जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे। पितृपक्ष का समय चल रहा है और इसी समय महालक्ष्मी व्रत भी किया जाता है। हम महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर को पधारे हुए थे, जिनका आगमन सुन तमाम राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म उनका आदर सम्मान कर राजमहल में ले आए। राजमहल के महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपाद्य आचमन से आपका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर रानी गांधारी माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालक्ष तत्वदर्शी हैं। आपसे प्रार्थना है कि हम स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व पूजन सरल बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख पैदा करेगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है, जिनका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कुंवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। किस विधान से पूजन होता है वह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय, कुएं या नर्मदा नदी में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें। फिर ताजी दूर्बों से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर जाकर शुद्ध 16 धागे का गंडा बनवाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगानी चाहिए। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ तैयार कर आश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी का व्रत रहकर मंडप बना चदेवा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी से तमाम राजघरानों की रानियों ने व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ थोड़ी नारी माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन तक व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी का दिन उपस्थित हुआ। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाया आरंभ कर दिया और तमाम नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह के महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगी। और गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, परंतु कुंती को नहीं बुलाया गया और न कोई सूचना दी गई। उत्सव में शामिल होने की सारे राजमहल में तरह तरह के उत्सवों की धुन गूंजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज माना और व्रत की कोई तैयारी ना की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। अपनी माता को रंज में देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की, माता इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बयान करें। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, यह जाति अपमान, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में राजरानी गांधारी ने सारे नगर की आली अदना औरतें मान देकर बुलाई है, परंतु तुम्हारे ईर्ष्यावश मुझे अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकती है? आप अपने घर में कर सकती हैं। तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी करके पूजन साथ में सजाया है। वह ऐसा तुमसे ना बन सकेगा और उस उत्सव की तैयारी आज दिन भर से ही
हो रही है। पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा दे दें। मैं आपको एरावत हाथी पूजन को बुला रहा हूँ। मैं इंद्रलोक से इंद्र का हाथी एरावत जो पूजनीय है बुलाकर तुम्हारी पूजा में शामिल करा दूंगा। आप तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को एरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र खोला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि पांडु कुमार एरावत भेज दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की प्रार्थना लिख वापस कर दिया। इंद्र ने मातिल सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने को तत्काल कहा। महावत ने तरह तरह के सामान से एरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में हल्ला मचा कि कुंती के घर सजीव इंद्र कर एरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ एकत्र होने लगी। गांधारी के राजमहल में इस बात की चर्चा की तो बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं। माता कुंती के महल में उपस्थित देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी एरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर भीड़ जमा होने लगी। माता कुंती ने एरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारियां में फूल माला अबीर केसर हाथों में लेकर तरह तरह की स्वागत तैयारियां की। इधर इंद्र की आज्ञा पा एरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके गहनों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। एरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल एरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। तब तमाम नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा एरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके एरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर एरावत को खिलाया गया। ऊपर से गंगा जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की एरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वसित पुनःवाचन कर व्रत नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया कि व्रत के डोरा के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। वस्त्र सुवर्ण अन्न आभूषण देकर व्रत नारियों ने महालक्ष्मी जी पर हाथों से पुष्पों की वर्षा की। बाद में धौम्य पुरोहित द्वारा श्री महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया। एरावत को नारियों से विदा कर इंद्रलोक भेजा। महालक्ष्मी का व्रत इस तरह से किया गया। महाराज सूत जी ने ऋषियों से कहा, इस प्रकार जो नारी श्री लक्ष्मी जी व्रत करती है वह घर उनकी कृपा से धन धान्य से मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण होता है और घर में दरिद्रता नहीं आती। सदा ही सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल करती हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।